students. So today we're going to start a new chapter, Tansen. तो आज हम बच्चों तानसेन के बारे में पढ़ेंगे. तानसेन was the only child of a singer and his wife who lived near ग्वालियर. तो क्या है, तानसेन किसके बेटे हैं? सिंगर के बेटे हैं और उनकी वाइफ कहाँ पर रहती है? ग्वालियर में. He was mischievous child and grew to be a great musician. His singing impressed Akbar so much that he designated Tansen as one of the 9 gems in his court. तो वो क्या थे? वो भी बड़े होकर बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन बने और ऐसे ही करते करते उनकी आवाज कहाँ तक पहुंच गई, उनकी सिंगिंग अकबर को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तानसेन को एक 9 जूल्स में से अपना एक जूल रख लिया. तानसेन soon become a favorite of अकबर और ऐसे ही करते करते कुछ समय बाद वो अकबर के फेवरेट बन जाते हैं. अकबर would call upon तानसेन to sing whenever he pleased, night or day. तो वो उनको बुला लेते थे जब भी उनका सुनने का मन करता था, चाहे दिन हो या फिर रात. This however made other courtiers jealous. और इस बात से जो बाकी के लोग थे वो जलते थे, यानी जेलस फील करते थे तानसेन को लेकर. He tried in many ways to destroy the king's affection for तानसेन but did not succeed. तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि हम उसको नीचा दिखाएं और जैसे तैसे करके इसको मतलब अकबर के सामने गिरा दे, बस इसका मोरल डाउन कर दे. तो वो बहुत कोशिश करते थे पर वो उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते. Then one of them had a bright idea. Let's make him sing Rag Deepak, he said. Whoever sings this rag properly will get burned due to the heat. तो वो बोलते हैं कि चलो इस राग को गाकर दिखाओ और जिसने इसको अच्छे से नहीं गाया फिर उसको हीट में जला दिया जाएगा. They all agreed to the plan and went first to Akbar's daughter. तो सबको प्लान के लिए एग्री हो जाते हैं और अकबर की डॉटर के पास आते हैं. और यस बी वेरी डेवियस यू सी. तो बोलते हैं कि बचकर रहना कि जो ये बाकी के लोग हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. The emperor thinks Tansen is the greatest singer in the world. तो एम्परर तो यही सोचते थे कि तानसेन ही सबसे बड़े सिंगर हैं इस दुनिया के. But he cannot be called a great singer until he sings Rag Deepak, they said to her. पर वो उनको नहीं बुला सकते थे क्योंकि उसने उनसे बोल दिया. The princess was intrigued. What is that? She asked. कि क्या है? वो पूछती है. There is fire in the heart of the singer who sings this rag, they explained. The beauty of music is such that this fire can light all the nearby lamps. तो वो जो अच्छा गा सकता है उसके अंदर एक ऐसी लाइट है जो आसपास की सभी जगहों को क्या कर देगी? लाइट अप कर देगी और आसपास की जो लैंप्स है वो जल जाएंगी. It is our greatest wish to have Tansen in this rag. और हमारी बहुत ही इच्छा है, दिलो इच्छा है कि जो तानसेन है वो उस राग को गाए. The princess went straight to her father. तो प्रिंसेस सीधा अपने फादर के पास जाती हैं. अकबर would never deny his daughter anything. और अकबर कभी भी अपनी डॉटर की बात नहीं टालते थे. So he sent for Tansen and asked him to sing Rag Deepak. तो बोलते हैं तानसेन के पास जाते हैं कि तुम ये राग गाओ. My lord, Tansen said when he heard what Akbar had to say, don't ask me to sing this rag. I can sing anything else you want me to. तो बोलते हैं कि आप इसको छोड़कर कुछ भी बोल दीजिए, मैं वो गाऊंगा पर मैं उस राग को नहीं गाऊंगा. But Akbar was adamant he would not change his decision. तो अकबर तो ये थे अपनी बात के पक्के. तो वो तो अपना क्या है, जो उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया और वो अपना कहा हुआ नहीं टाल सकते. I will no longer think you to be the greatest singer if you don't, he threatened. तो डराते हैं कि सिर्फ मैं तुमको सबसे महान सिंगर नहीं मानूंगा जो मैं अब तक मानता आ रहा था. तानसेन had no choice but to agree. तो तानसेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो इस बात से एग्री हो जाते हैं. He asked for some time to prepare and left the court. He reached home in a thoughtful mood. What was he do? तो वो बहुत ही ज्यादा घबराए रहते हैं कि शायद इन्हें छोड़ना भी पड़ जाए. तो वो सोचते सोचते विचार पट्टे करके घर आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूंगा. And he had an idea. What if someone sang Rag Malhar at the same time? तो बोलते हैं कि फिर उन्हें आइडिया आता है कि अगर कोई राग मल्हार उसके साथ साथ गाता रहे, it was sung properly, it would bring rain to put out the fire of Rag Deepak. तो बोलते हैं कि अगर किसी ने उसके साथ वो भी गाया तो फिर इधर तो आयत होगी, पर अगर किसी ने वो उसके साथ भी गाया तो साथ साथ बारिश भी होती रहेगी, यानी आग भी जलती रहेगी और पानी भी पड़ता रहेगा. तो जलने से पहले भी वो बुझ के रहेगी साथ साथ. He called his daughters
सरस्वती एंड her friend रूपवती for this. तो अपनी फ्रेंड को, अपनी डॉटर और अपनी फ्रेंड को बुलाते हैं. Over the next few days, he taught them Rag Malhar. The girls were quick learners and practiced day and night to perfect their singing. तो वो उनको सिखाते हैं पहले, फिर वो बहुत क्विक लर्नर थी, जल्दी सीख लेती है. वो दिन रात प्रैक्टिस करती है ताकि वो उसको अच्छे से सुर लगा सके और अच्छे से उसको गा पाए. The day fixed for the concert arrived. तो जिस दिन वो कॉन्सर्ट होने वाला था, फाइनली वो दिन आता है. The entire city gathered to hear Tansin singing. तो सभी लोग खुश हो जाते हैं उनकी सिंगिंग सुनने के लिए. It was dusk as Tansin began singing. All people felt the air get warm. Then they started perspiring. Leaves of nearby trees dried up and fell. Water began to boil as Tansin went on singing. Then it happened. Flames shot out of nowhere and the lamps. The people applauded. तो जैसे तानसेन गाना स्टार्ट करता है, हर तरफ सूखा पड़ जाता है, बहुत ही ज्यादा गर्माहट आ जाती है और मतलब फायर जलने लगी. आसपास के जो लैंप से वो सभी जल जाते हैं. तो लोग बाग अपलॉड यानी तालियां बजाने लगे, बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे. As planned, this was the signal Saraswati and Rupati were waiting for. तो ये वही सिग्नल था जिसका वो सरस्वती रूपवती वेट कर रहे हैं, यानी अब उनको गाना स्टार्ट करना है. At the beginning singing Rag Malhar, the sky got cloudy. जैसे ही उन्होंने राग मल्हार गाना स्टार्ट किया तो फिर से जो स्काई था वो क्लाउडी क्लाउडी यानी बादल बादल जैसा हो गया. Then it started raining. फिर बारिश होने लगी. The rain put out the heat all around and Tansin was safe. तो फिर जब बारिश होने लगी उन्होंने आसपास के वेदर को फिर से नॉर्मल कर दिया, फिर से ठंडा कर दिया और अब तानसेन क्या है, सेफ है. द स्टोरी गोज दैट तानसेन वाज वेरी इल आफ्टर दिस. ये बताया जाता है कि उसके बाद तानसेन बहुत ज्यादा बीमार थे. दिस मेड अकबर रियलाइज ही हैड बीन लॉन्ग इन फोर्सिंग हिम टू सिंग सच अ लाइफ थ्रेटनिंग गाना. और फिर अकबर को रियलाइज होता है कि मैंने गलती करी, मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था इस जानलेवा मतलब सिंगिंग के लिए, इस कॉन्सर्ट के लिए मुझे नहीं कोर्स करना चाहिए था. He apologized to Tansing and punished the courtiers who were his enemies. तो वो उनको सॉरी बोलते हैं और जो भी आसपास के कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, उनको क्या बोलते हैं, उनको पनिश भी करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया. तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.